जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 8। अभी तक अपन लोगों ने जो आप लोगों ने पुराने चैप्टर नहीं देखे हों तो एक बार फिर से उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 8 हमारे यहाँ पे अनुपात वाले सवाल है। तो ये कैसे सवाल होते हैं? छोटे छोटे सवाल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो सबसे पहले हमारे पास दो लोग हैं ए और बी। तो हमने ले लिया ए और बी, इनकी हमको कार्य क्षमता का अनुपात बताया है। कार्य क्षमता का अनुपात का मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसके बारे में हमको बताया है। तो ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 4 है, ठीक है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास ये आएगी कि हमारे पास काम है कितना। तो मैं ये मान लूं कि ए एक दिन में 3 समोसे खा रहा है, बी एक दिन में 4 खा रहा है। तो दोनों एक दिन में कितना समोसे खा ले रहे हैं? 7 समोसे। 4 + 3 = 7। अब अगली लाइन हमसे ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो एक दिन में हो रहा है 7 काम। तो ऐसे इन लोग कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन। तो गुणा कर दिया मैंने इसमें 8 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे थे? 8 दिन। अब सवाल ये पूछ रहा है, तो टोटल काम हमारे पास हो गया 7 8 जा 56, ठीक है। 8 7 56 काम हो गया। अब अपन से सवाल ये बोल रहा है कि अगर ये 56 काम ए अकेला कर ले तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो कैसे करेंगे हम? ए की पूछेगा तो ए के लिए हम क्या, टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 56 और ए की क्षमता काम करने कितनी है? 3। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 3 8 24, सही 2/3 दिन। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 18, सही 2/3 दिन में, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे बी का पूछ ले तो बी का पूछेगा तो टोटल काम 56 है और बी की क्षमता कितनी है? 4 करने की। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 चौके 16। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 56 दिन में। सरल टॉपिक रहता है, बस थोड़ा सा समझना रहता है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम। और यही 7 काम इन लोग 8 दिन तक लगातार कर रहे हैं। तो 7 8 56 काम। 56 काम हो गया हमारे पास। अब ए अकेला 56 काम करेगा, 18 सही 2/3 दिन ले लेगा। और बी अकेला 56 काम करेगा तो उसको लग जाएंगे 14 दिन, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। इसी तरह इसमें 3 लोग भी आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी समझते हैं। सवाल है ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। तो ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब अगली लाइन में बोल रहा है हमारे से कि तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। एक दिन में कितना हो रहा है? 3 2 5, 5 और 4 9, 9 काम हो रहा है ना। 3 2 5, 5 4 9, और हमसे बोल रहा है कि 10 दिन तक लगातार करना है इनको। तो काम टोटल काम हम निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 3 2 5 4 9, 9 गुणे, क्योंकि 10 दिन काम कर रहे हैं, कुल काम हमारे पास कितना आ गया? 90। अब 90 काम हमारे पास आ गया है। अब 90 काम ए को कर रहा है, तो ए बराबर 90/2। तो ए ले लेगा 45 दिन। बी का निकालना है अगर हमको तो 90/3, तो ये ले लेगा 30 दिन। और सी निकालना है, सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो 90/4, तो 22 चौके 88, सही 2/4 मतलब 1/2 दिन। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 22.5 दिन में। अब इसमें और क्या पूछ सकता है?
ऐसा बोल दे कि बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो ए और बी का अगर हमसे पूछ ले, आसान है, जिसका पूछेगा आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। कुल काम तो अपने पास 90 ही है, ठीक है, और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 18 पंचे 90, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे 18 दिन, ठीक है। तो इस तरह आप इस प्रकार के सवालों को आप लगा सकते हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला सवाल समझते हैं। ये सरल सवाल है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, अगला वाला हम उसको भी पढ़ेंगे। ए की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है, तो देखो ए और बी, तो यहाँ पे लिखा है 20 से अधिक है, तो बी को हम 100 मान लेंगे, जिससे अधिक या कम बोले उसको आप 100 मान लो, और ए बी से 25% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये 25 अधिक काम कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है 125 काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, कट करके यहाँ पे रेशो बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 25 से कट गया है। तो अब हमारे पास वही वाला सवाल बन गया, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। फिर अगली लाइन बोल रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9 काम कर रहे हैं, और ऐसे ही इन लोग कितने दिन काम कर रहे हैं 8 दिन, तो गुणे 8, तो ये हो गया 72, ये हमारा निकल गया टोटल वर्क। अगर हमसे ए का पूछेगा तो 72/5 और बी का पूछेगा तो 72/4 दिन। इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, सॉल्व कर लीजिएगा, या तो एग्जाम में ऐसे ही आंसर आ जाएगा या सही बटे करके आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और देखते हैं, हाँ, ए की कार्य क्षमता 20 की 3 गुनी है, ठीक है। तो ए और बी, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी या बी की 3 गुनी, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बी की 3 गुनी बोला तो इसको मैं 1 मानूंगा, तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब ये बोल रहा है कि बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो अभी हम दोनों को जोड़ के गुणा कर रहे थे, क्योंकि बोल रहा है दोनों मिलकर करते हैं। अब हमसे सिर्फ इतना बोल रहा है कि बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो हम सिर्फ बी को पकड़ेंगे, ए को काहे को पकड़े, क्योंकि हमसे बोल रहा है बी करता है 20 दिन में, तो हमने बी को पकड़ा, तो मैं टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, 1 गुणे 20, तो कुल काम हमारे पास कितना आ गया 20, ठीक है, 20 काम आ गया। अब हमसे ये बोल रहा है कि बताओ ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए के लिए अगर मैं निकालूंगा तो 20 टोटल काम है, और ए की क्षमता कार्य करने कितनी है 3, तो इसको लगेगा 6 सही 2/3 दिन, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा 6 सही 2/3 दिन में। और अगर अपन से ये पूछ ले ए प्लस बी मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम तो 20 है, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5 दिन। तो ए अकेला अगर काम करेगा तो उसको लगेंगे 6 सही 2/3 दिन, और ए और बी मिलकर काम करेगा तो उसको लगेंगे 5 दिन। इस तरह के सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, आप सभी का आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, ये रेशो वाले सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, एक लाइन के सवाल हैं, बिल्कुल आसान, इनको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा समझना रहता है क्या कह रहा है। सवाल है ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:7 है, ये आप लोग के लिए, ये मैं नहीं करूंगा। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:7 है, वे मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो ए का बताना है
बी का बताना है और सी का बताना है आपको। ये आपके लिए सवाल है, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, खत्म करते हैं इस चैप्टर को। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 पार्ट 8 के ही जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, उसको हम समझते हैं। सवाल कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ये भी क्षमता ही वाले सवाल हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा। अब यहाँ बोल रहा है ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है। तो ये तो हमारा काम का अनुपात है और हमको अंतर बोल रहा है समय का। तो कैसे बनाएंगे? ये हमारे काम का अनुपात है, इसको हम समय के अनुपात में चेंज करेंगे। तो समय के अनुपात में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, क्योंकि ये 4 यहाँ वहां से यहाँ आ गया और ये 3 उठ के वहां से यहाँ चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों के समय का अनुपात दिख गया। ठीक है, वहां पे हमारे पास काम का अनुपात दिया था, इसको हमको समय का अनुपात बनाना पड़ा। 3 लोग आएंगे तो उसको भी हम बना के देखेंगे। वैसे करते कैसे हैं, इस 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 12 से मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4, और 12 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3। ये 3 लोग में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अब हमसे सवाल कह रहा है कि ए जो है किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है। ये 3 दिन ले रहा है, ये 4 दिन ले रहा है। तो हमको अंतर सिर्फ दिख रहा है 1 दिन का। 1 दिन का अंतर दिख रहा है ना, हमको तो अंतर 1 दिन का दिख रहा है। और बोला 1 दिन का अंतर नहीं होना चाहिए, कितने दिन का होना चाहिए? 10 दिन का। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट को बराबर मानूंगा 10 दिन के। ठीक है, अब 1 यूनिट हमारा 10 दिन के बराबर हो गई, तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो 4 यूनिट थी, तो इसको लगेंगे किसी काम को करने में 40 दिन। और बी की वैल्यू जो 3 यूनिट है, इसको लगेंगे काम करने में कितने दिन? 30 दिन। ये कैसे आया? एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ 10 का गुणा करूंगा तो ए को लग गए 40 दिन, और यहाँ 10 का गुणा करूंगा तो बी को लग गए कितने दिन? 30 दिन। ये हमने समय में गुणा किया है। ठीक है, अब सवाल ये पूछेगा कि बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये आपका टाइप 1 का सवाल बन गया है। ए किसी काम को 40 दिन में, बी वही काम 30 दिन में। तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने क्या देखा था, 40 और 30 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 120। अब 120 आ जाएगा, फिर मैं क्या करता था यहाँ पे 120 बटे 40, तो यहाँ आ जाएगा 3, और 120 बटे 30, तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी बराबर कुल काम 120 है, और यहाँ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 और 3 7। 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 1/7 दिन। तो आंसर हमारा आ जाएगा 17 सही 1/7 दिन। ठीक है, समझ में आया? फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पे कार्य क्षमता का अनुपात दिया था, तो मैंने यहाँ पे इसमें समय का अनुपात बनाया। जब ये समय का अनुपात बन गया, तो मैंने देखा कि समय का अंतर तो 1 दिन है, और बोला 10 दिन था, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर की, तो ये 40 हो गया, 30 हो गया। ये टाइप 1 का सवाल बन गया, इसको हमने सॉल्व करके आंसर बता दिया। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके समझे, इतनी रामायण कौन करेगा। तो अब हम इसको समझते हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू जो 10 आ रही है, वो यहां तक तो ठीक है। ठीक, अब ये सवाल आपके पास कुछ ऐसा लिखा है, ये इतना है। ठीक, अब एक अगर अपन से पूछ रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए पूछेगा बी पूछेगा, 10 का गुणा कर नहीं करना है यहाँ पे। अब बोलेगा कि ए और बी मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो मैं यहाँ पे अभी आपको एलसीएम बताया था कि इन दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा?
12। ठीक है, तो ये 12 यूनिट एलसीएम है। तो कुल काम हम निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल वर्क 12 गुणे 10, क्यों? क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 10 है। तो टोटल हमारे पास काम कितना आ गया? 120। ठीक, समझ में आया? इस 12 में हमने 10 का गुणा किया तो कुल काम हमारे पास कितना आया? 120 बटे दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। तो ये काम वाली रेशो ऊपर वाला है ना, नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला। दो में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 में फर्क पड़ जाएगा। तो एक काम का रेशो हमारे पास ये है 4 और 3 7। तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 एक कम 7, 5 बचेगा, 7 सते 49, सही 1/7 दे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:7 है। ए लिया, बी लिया, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात 4:7। ये 4 काम कर रहा है, ये 7 काम कर रहा है। ये हमारा किसका अनुपात है? वर्क का। हमने किसका अनुपात बनाया? समय का। तो समय का अनुपात बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? 7 को यहाँ ले आऊंगा और 4 को यहाँ। ठीक है, तो कैसे आया समझ में आ गया होगा आपको। क्या करे है, 7 और 4 का एलसीएम लिए तो हमने क्या ले लिया? 28 से बाद में जरूरत पड़ती है, अपन ने अभी ले लिया। फिर बोल रहा है कि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन अधिक लेता है। तो ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन अधिक लेता है। तो हमारा तो अंतर 3 दिन का दिख रहा है और बोला 30 दिन है। तो 3 यूनिट बराबर 30। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। तो अब पूछा है ए और बी मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे? तो 10 का गुणा यहाँ 70 और 10 का गुणा यहाँ 40। 40 और 70 का अंतर 30 हो गया ना। अब हमसे बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो काम कितना है? 28 गुणे 10। ऐसे ही सॉल्व करते ना, 28 गुणे 10 कुल काम बटे एक दिन में काम की क्षमता। तो 7 और प्लस 4 11। 11 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं। तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 280/11 दिन। ठीक है, सही बटे बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। 11 दूनी 22, कितना बच गया? 6। 11 पचे 55, कितना बच गया? 5। 5/11 दिन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 25 सही 5/11 दिन। ठीक, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा आप लोग को। अगला सवाल एक और देखते हैं। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। तो अब 3 लोग हैं, ए बी सी, 2:3:4। ये हमारे कार्य क्षमता का अनुपात आया है। तो अब इसको हम समय के अनुपात में कैसे बनाएंगे? 2, 3 और 4 का मैं एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, तो एलसीएम लूंगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक, अब क्या करेंगे? हम समय का अनुपात बनाएंगे। तो 12 में हम 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। 12 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। 12 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। और 12 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। अब अगली लाइन बोल रहा है कि वे तीनों मिलकर, बी सी की अपेक्षा किसी काम को करने में 10 दिन अधिक लेता है। तो बी को लग रहे हैं 4 दिन, ए को 6 दिन और सी को 3 दिन। और अपन से पूछा है बी और सी का बताया है कि बी जो है वो सी से 10 दिन अधिक ले रहा है। तो हमको अंतर कितने दिन का दिख रहा है? 1 का, और बोला कितना है? 10। तो 1 यूनिट बराबर 10। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। तो अब हमारे पास टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम जो 12 आया है, 12 गुणे 10। तो कुल काम कितना हो गया हमारे पास? 120।
120 काम हो गया ना। अब 120 काम किसको करना है? तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर के लिए हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। मैंने बताया था ना कि ये कार्य के ही कुल काम बटे एक दिन में काम की क्षमता। तो काम की क्षमता ये है, तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 से भाग लगाऊंगा, 3 से काटते हैं, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12। इसको और सॉल्व करेंगे तो 13 3 39 सही 1/3 दिन। तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 13 सही 1/3 दिन में। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। आप किताबों से सवाल लगाइए, कोई भी सवाल फंसते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, या तो कोई भी सॉल्व कर देगा, आप लोग बस सवाल भेजते जाइए और उसके आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल, लास्ट सवाल आपके लिए है। ए की कार्य क्षमता बी से 16 सही 2/3% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से, मैं रेशो बना दे रहा हूं, बाकी आपके लिए रहेगा। ए की कार्य क्षमता बी से 16 सही 2/3%। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको बस बता देता हूँ रेशो, बाकी सब सवाल आप सॉल्व कर लेना। 16 त्रिक 48, इन दोनों का गुणा और प्लस ये, तो 48 और 2 50/3 और प्रतिशत लगा है मतलब बटे में 100। कट करेंगे 50 से कम 50 दूनी, तो 1/6 का अनुपात हमारा बन जाएगा। अब ये बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी से इतनी अधिक है, तो बी से अधिक है तो बी को आप 6 मान लो, तो ए उससे 1 अधिक है, तो ए कितना हो गया? 7। ठीक है, ये अपना काम का अनुपात बन गया है। बाकी सवाल आपके पास बोर्ड में लिखा हुआ है, उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं पार्ट 10। पार्ट 1 से लेके 9 तक के वीडियो पूरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप उसको पहले देखिएगा, फिर ये पार्ट 9 देखिएगा। ठीक है, इसको समझते हैं अपन। सवाल कह रहा है ए किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो ए जो है किसी काम का 3/4 भाग कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ए किसी काम का 3/4 भाग कर रहा है 15 दिन में। अब हमसे ये बोल रहा है कि तथा दोनों मिलकर शेष काम 3 दिन में करते हैं। तो हम शेष काम कैसे निकालें? शेष काम निकालने का हमारे पास ये तरीका है कि यहाँ पे 3/4 दिया है, तो हम ये मानते हैं कि कुल मिला के हमारे पास 4 काम है। तो 4 काम में से 3 काम हमारे हो गए, तो बचा कितना काम? 1। तो इसका शेष काम कितना हो गया? 1/4। ये हमारा निकल गया है शेष काम। ठीक है, समझ में आया? क्या करते हैं, एक में से कुल काम 1 मानते हैं, एक में से घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। या तो हम यही मानेंगे कि कुल काम 4 है, तो 4 में से 3 काम हो गया, तो बचा कितना काम हमारे पास? 1 काम। अब अगली लाइन बोल रहा है कि शेष काम ये दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो A + B शेष काम कितना हमारे पास? 1/4। और कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन। बस इतना सा सवाल है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी तिकड़म लगाते हैं। हमको पूछ रहा है ए बी का, तो हम बी को क्यों निकालें? ए और बी मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल बेसिक सवाल है। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में आते हैं और आप लोग फंस जाते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसका। ये बिल्कुल छोटा सा टाइप है, बस आपको समझना है। समझ में नहीं आता बच्चों को गलत कर देते हैं। अगला, ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ए करता है 2/5 भाग 10 दिन में, तो अपने पास शेष काम निकालना है। ठीक है, तो शेष काम कैसे निकलेगा? 2/5 है, कुल काम हमारे पास 5 है, तो 5 में से 2 काम हो गया है,
तो बचा कितना काम, 3/5 काम। शेष काम वह बी की सहायता से 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बी की सहायता से 3 दिन में पूरा करता है। ए प्लस बी, शेष काम कितना है, 3/5, और कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो अपन से ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमारा 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 दिन। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन। ठीक है, एक सवाल आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ए किसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में करता है तथा शेष काम वह बी की मदद से 1 दिन में करता है। तो बताओ ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये सवाल आपके पास बोर्ड में लिखा हुआ है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद।